तो हम सभी देखते कि गोकू ने मीरा की हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी होती है और गोकू अपना एक आखिरी वार मीरा के ऊपर करता है जिससे मीरा काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी बीच में हम सभी देखते कि डिमिग्रा आके मीरा को बचा लेता है। उसके बाद डिमिग्रा कहता है, ओह सीएन, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से हम डीमंस को हरा सकते हो? और मीरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो हमारे पास वापस लौट कर आ जाना। जिसके ऊपर मीरा कहता है, मुझे माफ़ कर देना डिमिग्रा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सीएन के पास इतनी ज़्यादा शक्ति हो सकती है। जिसके ऊपर गोकू कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ पर आ गए, क्योंकि अब मैं तुम दोनों का काम एक साथ खत्म कर दूंगा। और मीरा, तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी प्लेनेट अर्थ को तबाह करके, और अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अब मैं तुम दोनों को बता दूं कि तुम्हारे सामने एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़ा है। और हम सभी देखते कि ये बोलते गोकू अपना पावर अप करके अटैक करने के लिए जाता है डिमिग्रा और मीरा दोनों के ऊपर। और हम सभी देखते कि उन तीनों के बीच में एक फाइट होने लगती है और धीरे धीरे करके गोकू उन दोनों के ऊपर ही हावी होने लगता है। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ये सीएन पहले से ताकतवर कैसे हो गया है मीरा? क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? जिसके ऊपर मीरा कहता है, हाँ डिमिग्रा, शायद ये सीएन इतना ज़्यादा बेकाबू हो चुका है क्योंकि मैंने इसके सभी परिवार वालों और इसके दोस्तों को ख़त्म कर दिया था। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। लगता है कि ये सीएन अपनों को खोने की वजह से पागल हो चुका है। तो मुझे पता है कि इन जैसों को कैसे हैंडल किया जाता है। और हम देखते कि ये बोलते डिमिग्रा एक अपना अचानक से अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू को काफी ज्यादा चोटें लगती है और गोकू काफी दूर जाके गिरता है और गोकू की हालत इस अटैक से काफी खराब हो जाती है। और गोकू कहता है, नहीं, मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम दोनों को आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? और हम देखते कि गोकू अपना अटैक करता है डिमिग्रा के ऊपर, जिससे डिमिग्रा बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी गोकू अचानक से मीरा के पीछे आ जाता है और गोकू अपना एक काफी जोर का पंच मारता है मीरा के, जिससे मीरा काफी दूर जाके गिरता है। और हम सभी देखते कि गोकू अब डिमिग्रा के सामने खड़ा होता है और कहता है, तो अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा इस यूनिवर्स से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने का। और गोकू अपनी फुल स्पीड में डिमिग्रा के पास चले जाता है और अपनी हक्काई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम सभी देखते कि डिमिग्रा वहां से गायब हो जाता है और गोकू कहता है, एक का काम तो खत्म हुआ, अब दूसरे की बारी। लेकिन तभी गोकू को आवाज आती है और हम सभी देखते कि वहां पर डिमिग्रा एकदम सही सलामत होता है। और डिमिग्रा कहता है, हे सीएन, तुम्हें क्या लगा था कि तुम जैसा एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हम जैसे डीमन को हरा सकता है? बोलो मत, हमने तुम्हारे सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म कर दिया और अब तुम्हारी बारी है। और ये बोलते डिमिग्रा अपना एक अटैक करता है गोकू के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और हम सभी देखते कि गोकू की हालत इस अटैक से काफी बुरी हो जाती है। और उसके बाद हम सभी को मेरियम का सीन दिखाया जाता है, जो कि मोरो के साथ में एक अलग डायमेंशन के अंदर आ चुका होता है। और मोरो मेरियम से कहता है, लॉर्ड मेरियम, आखिर हम इस डायमेंशन के अंदर क्यों आ रखे हैं? क्या आप हमें इसके बारे में बताओगे? जिसके ऊपर मेरियम कहता है, मेरे पास उन सभी सीएंस के लिए एक काफी बड़ा तोहफा है और मुझे मालूम है कि वो यहीं कहीं पर मिलेगा। यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ के ड्रैगन बॉल की मदद से हम किसी भी शख्स को वापस से जिंदा कर सकते हैं। और मुझे मालूम है कि अगर हमने उस शख्स को जिंदा कर लिया तो वो हमारे काफी काम आएगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि मेरियम और मोरो उस यूनिवर्स के अंदर ड्रैगन्स बॉल को ढूंढने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि गुहान के साथ टाइम चेंबर के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है। और गुहान कहता है, हे वेजिटा, आपको क्या लगता है कि आखिर डैड कहाँ पर गए होंगे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लगता है कि गुहान, हमें भी तुम्हारे डैड के पास जाना ही पड़ेगा, वो एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। जिसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा गुहान को लेके अपने साथ जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि गोकू की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और यहाँ पर डिमिग्रा कहता है, तो लगता है कि तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है सीएन। और साथ ही में मीरा, क्या तुम अब वैसे ही सोने वाले हो? क्योंकि हम दोनों इस सीएन को चलो अपने आखिरी अटैक से यहीं पर ख़त्म कर देते हैं।
और लॉर्ड मेरियम ने भी कहा था कि ये सीन हमारे लिए काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है, तो क्यों ना हम इसे ख़त्म करके लॉर्ड मेरियम को अपनी तरफ से एक तोहफा दे। जिसके ऊपर मीरा भी कहता है, हाँ डिमिग्रा, तुम एकदम सही कह रहे हो। तो चलो अब इस सीन को ख़त्म करने का समय आ चुका है। और हम सभी देखते कि ये बोलते डिमिग्रा और मीरा अपना काफी ज्यादा पावर अप करके अटैक कर देते हैं गोकू की तरफ। और हम सभी देखते कि ये अटैक काफी ज्यादा बड़ा होता है और गोकू इस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर देता है और कहता है, नहीं, ये सब इतनी आसानी से मैं खत्म नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मुझे इस पूरे मल्टीवर्स को बचाना है और साथ ही में सभी का बदला लेके रहना है। लेकिन हम सभी देखते कि मीरा और डिमिग्रा ने अपनी पूरी पावर लगा देती है और यहाँ पर और गोकू को भी इस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किलें होती है। लेकिन तभी हम सभी देखते कि एक काफी बड़ा अटैक आता है जो कि गोकू की तरफ से उस अटैक को हटा देता है। और गोकू, डिमिग्रा और मीरा ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो कहता है, कैकरॉट, भूलो मत, तुम इसमें अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। और हम सभी देखते कि गोहान और वेजिटा भी वहां पर आ चुके होते हैं, जिसे देख के गोकू कहता है, वेजिटा, गोहान, आखिर तुम दोनों आ ही गए, मुझे पता था कि तुम दोनों यहाँ पर जरूर आओगे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, बेवकूफ, तुम्हें पता था कि तुम अकेले इन दोनों का सामना नहीं कर सकते, तो तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए। जिसके ऊपर गोहान कहता है, हाँ डैड, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब आप बस आराम करो और देखो मेरी नई शक्तियों को कि आखिर मेरे पास अब क्या क्या है। और हम सभी देखते कि गोहान और वेजिटा अपना पावर अप करके एक न्यू फॉर्म के अंदर चले जाते हैं और गोहान यहाँ पर अपनी बीस्ट फॉर्म पे होता है और वेजिटा भी अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे आ चुका होता है। और वेजिटा कहता है, तो अब तैयार हो जाओ डीमंस, क्योंकि तुम्हारे खात्मे का समय आ चुका है। और तभी हम सभी देखते कि गोहान अचानक से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और अटैक ये इतना पावरफुल होता है कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद वेजिटा अचानक से उन दोनों के पीछे पहुंच के उनके ऊपर एक काफी बड़ा अटैक करता है, जिस अटैक से मीरा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। लेकिन डिमिग्रा को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा होता है और डिमिग्रा कहता है, ओ अच्छा सीन्स, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इन पावर्स की मदद से मुझ जैसे किसी को हरा सकते हो? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जिसके बाद डिमिग्रा अपना एक अटैक करता है वेजिटा के ऊपर और वो अटैक वेजिटा को काफी जोर से लगता है और वेजिटा भी काफी दूर जाके गिरता है। और हम सभी देखते कि अब अकेला गोहान ही उन दोनों के सामने खड़ा होता है और गोहान कहता है, मुझे याद है कि कैसे तुम मेरे प्लेनेट अर्थ में आए थे और तुमने मेरे आंखों के सामने मेरे सभी दोस्तों, मेरे सभी परिवार वालों को खत्म कर दिया। तो अब तुम्हारा कोई भी चांस नहीं बचता कि तुम मेरे हाथों जिंदा बचो। और हम देखते कि ये बोलते गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म पे काफी ज्यादा पावर अप करके अटैक कर देता है उन दोनों की तरफ, जिससे डिमिग्रा बड़ी आसानी से बच जाता है। लेकिन गोहान अगले ही पल मीरा के सामने आ पहुंचता है और वो मीरा के ऊपर एक काफी बड़ा अटैक करता है, जिससे मीरा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और यहाँ पर डिमिग्रा पीछे से अटैक करने के जाता है गोहान के ऊपर, लेकिन तभी गोकू और वेजिटा बीच में डिमिग्रा के सामने आ जाते हैं और गोकू कहता है, गोहान, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, जब तक वेजिटा और मैं इसे संभालते हैं। और हम सभी देखते कि डिमिग्रा, गोकू और वेजिटा के बीच में एक फाइट होने लगती है और दूसरी तरफ गोहान मीरा से कहता है, तो तुम्हारा अब आखिरी समय आ चुका है मीरा, तुमने जैसे मेरे परिवार वालों को मारा था, मैं उससे भी बुरी मौत तुमको दूंगा। और हम देखते कि ये बोलते गोहान अपने काफी सारे अटैक करने लगता है मीरा के ऊपर, जिससे मीरा की हालत धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और मीरा कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस सीन के पास पहले से काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ आ चुकी है। जब मैं इससे पिछली बार लड़ा था तो ये मेरा सामना करने के भी लायक नहीं था। क्या ये इसकी न्यू शक्तियाँ इतनी ज़्यादा पावरफुल है? जिसके बाद हम सभी देखते कि गोहान अपने एक स्पेशल अटैक बनाने लगता है और वो लॉन्च कर देता है मीरा की तरफ, जो देख के मीरा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये अटैक मुझसे लगा तो मैं यहीं पर ख़त्म हो जाऊँगा। और हम सभी देखते कि तभी वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिससे गोहान ने मीरा को वहाँ पर ख़त्म कर दिया होता है। और जो देख के वेजिटा कहता है, शाबाश गोहान, आखिर तुमने कर दिखाया। जिसके ऊपर गोकू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है, तो वेजिटा, अब समय आ चुका है कि हम भी इस डीमन को ख़त्म कर दे। लेकिन जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, हे सीएंस, तुम्हें क्या लगा था कि मैं मीरा हूँ? मेरी बात को याद रखना कि मैं लौट कर वापस आऊँगा और वो तुम्हारे सीएंस का आखिरी समय होगा
और हम देखते कि ये बोलते डिमिग्रा वहाँ से चले जाता है और दूसरी तरफ मेरियम भी वापस अपने यूनिवर्स के अंदर लौट आता है और वो सभी जिनोसामा के पैलेस में बैठे होते हैं और डिमिग्रा वहाँ पर पहुँच चुका होता है और डिमिग्रा मेरियम को बताता है, माय लॉर्ड मेरियम, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन उस बेवकूफ़ मीरा की वजह से वो खुद ही अपने आप मारा गया है। मैंने उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर इतना दिमाग नहीं था। वो उन सेन से वापस लड़ाई करने चले गया था। जिसके ऊपर मेरियम कहता है, कोई बात नहीं डिमिग्रा, वैसे भी अब हमें उस मीरा की जरूरत नहीं थी। हालांकि उसने मुझे जिंदा करा था, इस वजह से मैंने उससे अपनी शक्तियां दी थी, लेकिन अब उसकी जगह ये लेने वाला है। और हम सभी देखते कि वहाँ पर एक अनजान शख्स खड़ा होता है जिसने मास्क लगाया हुआ होता है और डिमिग्रा कहता है, लॉर्ड मेरियम, आखिरकार ये शख्स कौन है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके जैसी शक्तियाँ मैंने पहले भी कहीं पर देख रखी है। जिसके ऊपर मेरियम कहता है, क्यों नहीं देखी होगी तुमने इसकी जैसी शक्तियाँ, क्योंकि ये भी एक सेन है।